हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट किया है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और आज की क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। तो देखिए, टॉपिक आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या इसको आप कहेंगे खंड सह समाकलन। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेट में आपके पास दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट दिया हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है? यदि आपके पास दो फंक्शन है u और v, और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको आप इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे। आप फर्स्ट फंक्शन यानी कि u और इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि आपका जो सेकंड फंक्शन यहाँ पे है, और इस पूरे का आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे हैं आपके पास क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास u यानी कि फर्स्ट फंक्शन, v यानी कि सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब जो ये u और v है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसके लिए आपको बताया था आइलेट जो आपका रूल है, इसको अप्लाई करते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स आपका क्या हो जाता है, अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है, और ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि ई की पावर एक्स, ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपका जो u और v का क्रम होगा वो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग होगा। यानी जब आप u किसे मानेंगे, आप अगर आपका फंक्शन इस क्रम में हो, ठीक है, पहला फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप पहला ही मानेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको इस क्रम को देखना है, तभी आप करेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कराने के बाद एक और आपको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ex है और ex के साथ fx कोई फंक्शन है इनटू में, और प्लस में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स भी इसमें ऐड हो रखा है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन हो, तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, e की पावर x और fx प्लस में c। ये हमने आपको बताया था कि अगर e की पावर x, और यहाँ पे dx भी आएगा, इंटीग्रेट हो रहा है तो dx भी आएगा। ठीक है, तो e की पावर x के मल्टीप्लाई में अगर कोई फंक्शन है और उसी के फंक्शन के डेरिवेटिव्स को उस फंक्शन में ऐड किया जा रहा हो, और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है e की पावर x fx, यानी कि आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पहचानना है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप पहचानेंगे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से लिख लेंगे, e की पावर x के साथ आप फंक्शन लिख देंगे और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिए होते हैं, जिनको आप इस फॉर्मूले से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब भी आपको e की पावर x के मल्टीप्लाई में क्या दिखे, कोई फंक्शन दिखे, और वो प्लस में ना हो, तो आप कोशिश ये करेंगे कि उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लाएं। ठीक है, उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लाएं और फिर उसको इंटीग्रेट करें।
तो बेसिकली इन दो फॉर्मूलों को हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन है आपके 7.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे आपको गिवन है इंटीग्रेट करना है किसको, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, और ब्रैकेट में आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स ऑफ dx। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यानी प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्वेश्चन आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को हो सकता है इसको पहले रीअरेंज करें, के बाद आप क्या करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू माने, इसके बाद इसका आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये काफी आपका क्या हो सकता है, लेंथी प्रोसेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस प्रोसेस से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब आपके पास ये फॉर्मूला है तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ई की पावर एक्स, यहाँ पे ई की पावर एक्स है और ये आपको दे रखा है, लेट सपोज कि ये फंक्शन है आपका, तो इसको आप फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मैं मानू। अगर ये इसका डेरिवेटिव होगा तो ये आपका इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और देखिए यहाँ पे साइन एक्स एफ एक्स है और कॉस एक्स इसका एफ डैश एक्स है और इनटू में आपका ई की पावर एक्स है। तो इस फॉर्मूले को इट इज, तो आप क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस में cos x dx is in the form of, ये किस फॉर्म में है, is in the form of इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस में f डैश x। ठीक है, इस फॉर्म में है तो आप इसको क्या लिख लेंगे, e की पावर x ऑफ fx प्लस c। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ dx, यहाँ पर भी आपका dx आएगा। तो कभी बाय मिस्टेक छूट जाता है, तो इतना तो आपको अंडरस्टूड है कि dx जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेरिएबल्स आएगा तो आप खुद ही लगा लेंगे। ठीक है, तो dx, तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है और इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे e की पावर x और फंक्शन आपका क्या है, साइन x है और प्लस में c। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन ये इस फॉर्मूले ने इसको बना दिया। तो आप इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 7.6 एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेट करना है आपको x e की पावर x अपॉन में x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x के मल्टीप्लाई में कुछ है समथिंग। ठीक है, 1 प्लस x इसका होल स्क्वायर ऑफ dx। और अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा e की पावर x, और अगर फंक्शन हो और फंक्शन के डेरिवेटिव्स में इसको ऐड किया गया हो और इसको मल्टीप्लाई इससे हो dx, तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x और fx। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे e की पावर x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है, ये फंक्शन है। मैं इस फंक्शन को इस फॉर्म में अगर ला दूं तो डायरेक्ट मुझे ये फॉर्मूला लगाने को मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकती हूँ उसके बाद। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको कोई नहीं, यहीं पे रहने देंगे। अब देखिए इस फंक्शन में
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x है। अगर मैं इस x में क्या कर दूं, इनटू में 1 प्लस एक्स, इस x में 1 प्लस कर दूं और 1 माइनस कर दूं, 1 में यहाँ पे माइनस कर दूं, 1 1 से कटेगा तो इस फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में 1 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर x 1 प्लस एक्स को इंटू में 1 प्लस एक्स, इसको अगर हम क्या कर दें इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे का dx। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, अब ये यहाँ पर किस फॉर्म में आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे इस माइनस को देख के डर जाएंगे, तो इसको आप इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको माइनस कर दीजिए और जब इस माइनस की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब e की पावर x, इसको अगर मैं क्या करूं, देखिए इस पावर से ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। यहाँ पर कितना बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में, और इस प्लस माइनस का माइनस कर देंगे सीधे ही, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर ऑफ dx। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको जब आप सेपरेटली इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x। ठीक है, चलिए इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको फंक्शन मानूं, ये आपका फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव्स होना चाहिए, इसको हमें प्रूफ करके भी बताना है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करने के लिए देखिए इसमें इसकी पावर आप -1 रखेंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का और माइनस माइनस का, ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर ये एफ एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव्स करना है, डी अपॉन डी एक्स निकालना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसकी पावर -1 कर देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर -1, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस पावर आगे आ जाएगी, एक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स इस फॉर्म में है, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर -1 पहले से थी और -1 फिर से करना है तो -2, और ये आ जाएगा इसको अगर आगे माइनस में 1 प्लस एक्स, इसकी पावर -2 और -2 की पावर आप नीचे लाएंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको एफ एक्स माना, इस वाले को एफ एक्स माना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव जब आपने निकाला तो आपके पास मिल गया है माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका ये है। दैट मीन्स कि ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है। यानी अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका फंक्शन है, ये इस फॉर्म में आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, और ये हमें जरूर लिखना है कि ये जो फंक्शन है ये आपका इस फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज dx इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में आ गया है, ये फॉर्म में आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऑफ डी। तो अगर ये आ गया है तो e की पावर x ऑफ एफ एक्स हम लिख लेंगे यहाँ पे, e की पावर x एफ एक्स ऑफ प्लस में c।
तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा फिर, अगर ये इस फॉर्म में है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, e की पावर x इंटू 1/1 + x, ये आपका fx है, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो प्लस, कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 7.6। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और 1 + sin x अपॉन 1 + cos x ऑफ dx। इसको इंटीग्रेट करना है। अगेन यहाँ पे देखिए e की पावर x, तो e की पावर x है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, fx + f' के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब sin 2x का आप देखिए, sin x का फॉर्मूला हमें नहीं पता, लेकिन sin 2x का हमें फॉर्मूला पता है। sin 2x = कितना हो जाता है, 2 sin x cos। ठीक है, अब यहां से देखिए एंगल को अगर हम आधा कर दें तो sin x हो जाएगा, तो यहां पर भी एंगल आधा हो जाएगा, sin x/2 और cos x/। ठीक है, इसी तरह से अगर हम cos x 1 + cos x का आपको फॉर्मूला हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वहां पर भी हमने आपको बताया था 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हमारे पास था 1 + cos 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप एंगल जब आधा कर देंगे, 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 + cos x, मैंने एंगल को आधा कर दिया है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला x/2। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप sin x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sin x की जगह हम लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x तो है, और 1 + 2 sin x/2 इंटू में cos x/2, एंगल्स आधे हो जाएंगे, और 1 + cos x का जो फॉर्मूला है, 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर x, तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल यहाँ पर आप आधा कर देंगे और यहाँ पर भी एंगल को आप हाफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर x/2 ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक cos x से इसकी जो स्क्वायर है वो कट जाएगी, और 1 + 2 sin x। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको अभी काटेंगे नहीं हम। ठीक है, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर x ब्रैकेट में 1/2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 1 + और यहाँ पर आप प्लस में है ये, तो 2 sin x/2 इंटू में cos x/2, और अपॉन में क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2, और इस पूरे का आप dx निकाल दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। अब देखिए हमें पता है 1/cos x क्या हो जाता है, sec x, 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और अगर ये एंगल भी 2 है तो यहाँ भी एंगल 2 हो जाएगा, यानी कि 1/cos स्क्वायर x/2 को आप क्या लिख सकते हैं, sec x स्क्वायर 2 x, sec स्क्वायर x/2, यहाँ पे x/2 है एंगल का। ठीक है, और 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटू में 1/2 ऑफ sec स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा,
इस स्क्वायर से ये एक cos x/2 एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, sin x/2 अपॉन में cos x/2 ऑफ dx। अब sin x बाई cos x क्या हो जाता है, sin x बाई cos x ये आपका 10x हो जाएगा, और अगर इसके एंगल हमने 2 कर दिए हैं, हाफ कर दिया है दोनों का, तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/2 ऑफ sec स्क्वायर x/2 और प्लस में क्या आ जाएगा 10x/2 ऑफ dx। ठीक है, अब आपका ये जो इंटीग्रेंड है ये किस फॉर्म में आ गया है, ये जो इंटीग्रेंड है ये आपका इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में आ गया है, e की इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए e की पावर x 1/2, तो इसको हम देखिए अब क्या हम इसको यहाँ पे हमारा अब जो मेन काम है वो काम ये है कि किसको हम fx माने और किसको f माने। ठीक है, हमें पता है d/dx ऑफ 10x क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको क्या है दिया हुआ है d/dx ऑफ 10x/2, तो इसका तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर क्या है x/2 है, तो अगेन चेन रूल से हम क्या कर देंगे d/dx ऑफ x/2, तो 2 आपका 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। दैट मीन्स कि जब आप इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 10x/2, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 sec स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे देखिए इसको हम अगर fx माने तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका f डैश x हो जाएगा, क्योंकि ये 10x/2 का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे आपका क्या है e की पावर x ऑफ 1/2 ऑफ sec स्क्वायर x प्लस में 10x/2 dx। तो यहाँ पे ये आपका fx है, तो fx इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, fx आपका क्या है 10x/2 और f डैश x आपका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यह हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ पे x/2 था। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आता है e की पावर x और फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है 10x/2 और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉपी कर लें। चलिए 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस में 1/x स्क्वायर ऑफ dx। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कितना इजी है, यहाँ पे आपको सीधे ही किस फॉर्म में दे दिया है, अगर आप इसको fx माने fx इज इक्वल टू 1/x और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि f डैश x कैसे लिखेंगे d/dx ऑफ 1/x। ठीक है, तो 1/x को आप ऊपर ले जाएंगे d/dx ऑफ x की पावर -1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर -1 आगे आती है, क्या होता है फॉर्मूला x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। तो n x की पावर n-1 यानी कि यहाँ पर -1 और -1।
तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, ये इनटू में है, और -2, और इस -2 को जब आप नीचे लाएंगे तो माइनस में 1/x²। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, f डैश x, यानी कि यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे आप कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/x माइनस 1/x² dx is in the form of e की पावर x fx plus f dash x dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है इसका आंसर, e की पावर x fx प्लस c। तो इसको हमने fx माना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस में 1/x² ऑफ dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू 1/x, ये आपका फंक्शन है, इंटू में c, और ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x-3 अपॉन में x-1 और इसका क्यूब और e की पावर x ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन किसमें है, e की पावर x के साथ, यहाँ पर क्या दे रखा है, e की पावर x को आप आगे लिख लें, और x-3 अपॉन x-1 का होल क्यूब ऑफ dx। अब इसको हमने क्या करना है, fx और f डैश x के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हम कर सकते हैं इसमें, e की पावर x x-1 और -2 हम इसको लिख सकते हैं, माइनस माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -2। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन में x-1 का होल क्यूब ऑफ dx। फिर से इस फंक्शन को आप ब्रेक करके लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू x-1 अपॉन में x-1 का होल क्यूब, और माइनस में आप लिख सकते हैं 2 अपॉन x-1 का होल क्यूब और इस पूरे का dx। अब यहां से देखिए x-1 और x-1, अगर इसकी पावर में 1 करूं तो 1 पावर कट के ये 2 आ जाएगी पावर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में इस पावर से एक पावर कट गई है, तो ऊपर तो आपके पास 1 बचा, नीचे आपके पास x-1 का स्क्वायर बच गया, माइनस में 2 अपॉन x-1 का क्यूब। अब ये इस फॉर्म में तो आ गया है, fx और f डैश x की फॉर्म में। अब मुझे चेक करना है कि अगर मैं इसको fx मानूं 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर, तो इसका जो f डैश x है वो अगर इतना आ जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे d अपॉन dx ऑफ, अब डायरेक्ट कर दूं x-1 की पावर को x-1 और इसकी पावर -2 में कर दूं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में ले गई, तो इसका पावर माइनस में आ जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पावर आगे आएगी, और माइनस में x-1 2 माइनस का 2 और माइनस का 1, दैट मीन्स ये कितना आ गया है, -2 अपॉन x-1 की पावर -3। अगेन इसको आप क्या लिखेंगे, पावर को नीचे ले जाएंगे तो माइनस का 2 अपॉन x-1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ से हमने फंक्शन ये माना और इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आ गया है, 2 अपॉन x-1 की होल क्यूब।
तो यानी ये आपका क्या हो गया है, ये फंक्शन आ गया है और ये आपका एफ डैश एक्स आ गया है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है ये फंक्शन किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है ये, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इंटीग्रेट करना है इसको, इस फॉर्म में है। दैट मीन्स कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस में 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ऑफ dx। तो ये कितना आ जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे आप कि e की पावर x ऑफ फंक्शन इंटू प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके e की पावर x फंक्शन को हमने 1 अपॉन x माइनस 1 माना था, तो 1 अपॉन x माइनस 1 ये फंक्शन हो जाएगा और प्लस में c आप यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने आज की जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जब आपके पास फंक्शन में क्या होता है, e की पावर x के मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव्स होता है, तो उसको इंटीग्रेट आप कैसे करते हैं डायरेक्ट, ये हमने क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।